हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 5 विद्युत चालन तथा ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो अध्याय है विद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका जो ये लेसन है, जो आपका चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, आपका जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर से 4 नंबर वाला है। ठीक है, तो एक बात सुनिए, समझना की कोशिश करना दोस्त, कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों 5 नंबर की, तो 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। और अगर पूछतेगा 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर बायोलॉजी में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहोगे, याद करोगे, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 3 से 4 नंबर, 5 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा याद करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्त आपको कक्षा 12 पास करना है ना। यहाँ पर कोई पिक्चर और कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि नहीं पसंद आया छोड़कर चले जाएंगे, है ना। इसको आपको समझना है, और क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्योंकि मैं सारा टॉपिक उठाकर देखा हूँ, पिछले साल का कई टॉपिक उठाकर देखा हूँ यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चैनल हमारा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ बढ़िया तरीके से समझाता हूँ और बताता हूँ, और लिखने का तरीका भी बताता हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, एक बात सुनिए कि कभी कभी ये होता है कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि यार जो क्वेश्चन हम याद करके जाते हैं वो साला क्वेश्चन आता नहीं है ना। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है कि जो क्वेश्चन याद करते हैं वो इंपॉर्टेंट याद नहीं करते, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आना चाहते, जिसका आने का चांस बहुत कम रहता है, वही वो याद करके जाते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर जाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद नहीं करते, तो आता नहीं है, तो घर आने के बाद यही बोलते हैं कि यार जो याद करके जाओ साला वो नहीं आता, है ना। देखिए दोस्त, आप लोग समझ कर पढ़ाई करोगे तो आप लोग अच्छा नंबर लाओगे। अगर बिना समझे बूझे आप जहाँ से मर्जी वहाँ से अगर क्वेश्चन याद कर लोगे, तो दोस्तों देखो फिर बाद में यही होता है। ठीक है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी दूर है। ठीक है, लगभग 5 महीने 6 महीना है, तो आप लोग अच्छे तैयारी करिए दोस्त, मेहनत करिए। ठीक है, और आप लोग समझ कर पढ़िए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहले हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा, पहला हमारा क्या है, विद्युत धारा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इस वीडियो में है। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालन। ठीक है, तीसरा क्या है, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, और सॉरी गलत हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रतिरोध का संयोजन। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या, कार्बन प्रतिरोध, और विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, और विद्युत व्यक्त शक्ति। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखना। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, विद्युत धारा। ठीक है, इसको समझो पहले, क्योंकि यार आगे वीडियो में पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कॉपी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, जब आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आप लोग इसको साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना, ताकि आप लोग इसको साथ में लिखते चलना। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखिए कि विद्युत, इसका देखिए पहले इसको समझते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो दोस्त, परीक्षा में आपसे बता दूँ क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, विद्युत धारा का परिभाषा पूछ सकता है, या विद्युत धारा किसे कहते हैं इस तरह पूछ सकता है, या सिर्फ विद्युत धारा क्या है, मतलब कई बढ़ा चढ़ा कर क्वेश्चन पूछा है थोड़ा अटपट तरीके से। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से लिखना है कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। सबसे सीधी बात, तो हम अगर हमसे कोई पूछा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी आपको लिखना पड़ेगा कि आवेशों के प्रवाह जो होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट की माप होती है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर देखिए वही है। यहाँ पर देखिए दोस्त, यदि किसी चालक में किसी बिंदु पर सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो यहाँ पर विद्युत धारा हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर Q/T हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत चालन, राइट। यहाँ पर देखिए आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। इतना आपका परिभाषा बन गया कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है तथा ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे लिखा है विद्युत चालन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर काली हेडिंग से पेन वाली पेन से हाईलाइट किया हूँ, इसी तरह आपको हाईलाइट करना होगा। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, जब आप हाईलाइट करके लिखोगे ना, यहाँ पर मेन टॉपिक आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विद्युत चालन कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। जहाँ पर मेन टॉपिक आता है, अगर वहाँ पर हाईलाइट कर दोगे काली पेन से, तो जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने वाले ना, वो पूरे बढ़िया तरीके से समझ जाते हैं कि वो स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी सही तरीके से लिखा है, ठीक है। तो आप लोग एक काम जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तो जान लीजिए अगर आप बीच में गड़बड़ भी कर दिए ना, तो एग्जामिनर जो काफ़ी चेक करने वाले होते हैं वो आपको कॉपी को ना पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, आपके क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे। और जब आप देख लेंगे हाँ यार विद्युत चालन मतलब हाईलाइट हुआ है, तुरंत सही का निशान लगाएंगे और नंबर देकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है, चाहे जिस चीज़ में, ठीक है, चाहे जिस क्वेश्चन में, चाहे जिस सब्जेक्ट में, जहाँ पर मेन टॉपिक आता है वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना है। बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ यार दोस्त, ये कोई नहीं बताता, ठीक है। समझने की कोशिश करना। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यही नहीं बहुत कुछ बताऊँगा दोस्त, समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं दोस्त। विद्युत चालन कहलाता है तथा ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है, आवेश वाहक कहलाते हैं। द्रव, यहाँ पर देखिए जैसे आपको हेडिंग को काली पेन से लिखना ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त, अम्ल, क्षार, अम्लीय जल अथवा लवणों के जलीय विलयन में विद्युत चालन धन आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तथा यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यहाँ पर देखिए तथा यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश ये करना दोस्त कि जहाँ जहाँ पर आपको मेन टॉपिक आता है वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना है, जो ब्लैक पेन आती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर चलते दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अगला। यहाँ देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे 11th में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, जो इस समय बता दो, जो बोर्ड एग्जाम इंटर पास कर चुके हैं उन स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों से अगर आप पूछेंगे कि ओम का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि यार ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अभी 12th का एग्जाम दिए नहीं, कक्षा 12 का एग्जाम अभी आप दिए नहीं, ठीक है। और कक्षा 12 में अभी आधा पढ़ाई किए हो आप, मतलब 6 महीना भी बाकी है, ठीक है, 6 महीने तक पढ़े हो। अब दोस्तों देखिए, मगर आपको ओम का नियम का इसका मतलब क्या, कितनी बड़ी ताकत होती है, ठीक है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जो बोर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं उन स्टूडेंट से जाकर पूछना, आपको पूरी तरह बता देंगे, ठीक है, कि ओम का नियम कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं दोस्त। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिससे ओम का नियम कहते हैं। यहाँ तक आपका परिभाषा हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया परीक्षा में कि ओम का नियम का परिभाषा बताइए या ओम का नियम की परिभाषा लिखिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना परिभाषा आपको दे देना पड़ेगा। लेकिन ओम का नियम करता क्या है, यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, इसका नियम अनुसार, इस नियम अनुसार मतलब होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि इतना आपको समझ में आ गया कि ओम का नियम क्या है, लेकिन आपको ये समझना कि ओम का नियम मतलब कौन सा काम करता है, ये कौन सा कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब कोई चालक है, ठीक है, उसकी अगर भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि नियत रहते हैं, तो चालक में उत्पन्न धारा आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है। जो आरोपित विभवांतर होता है उसके सिरा के, ठीक है, धारा आई उसके सिरों के बीच के आरोपित विभवांतर जो होता है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है, इस नियम अनुसार। तो यही चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। अगर आपको इतना लिख दिए ना, तो पक्का बता रहा हूँ दोस्तों, 4 नंबर में अगर 5 नंबर में पूछ रही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख कर आना दोस्तों, आंसर, और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, जैसे मैं आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि आप लोग जब भी लिखना, जैसे जैसे देखिए मैं लिखा हूँ ना, हेडिंग डाला हूँ, उसके बाद दो नीचे रेखा खींचा हूँ, उसके बाद यहाँ पर लाइन बनाकर तीर का निशान बना दिया हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह आपको लिखना है और यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। बाकी दोस्तों कुछ भी मत करना,
काली से और यही पेन लेकर जाना भाई, कुछ भी मत करना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को मार्ग में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बी स्थापित किया जाता है तो चालक में से विद्युत धारा बहने लगता है। यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बी स्थापित किया जाता है तो क्या होता है कि चालक में से विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। तब जाकर क्या होता है कि तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तब क्या हो जाता है कि दोस्तों यहाँ पर चालक का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा कि R बराबर B/T, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। यहाँ अगर आपको बताया जाएगा, अगर आपको इस बार न्यूमेरिकल बताया जाएगा आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल नहीं है, इसका न्यूमेरिकल दूसरी तरह से पूछता है। यहाँ तक आपका परिभाषा हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया कि परिभाषा बताइए, अगर परिभाषा बोल दिया लिखने के लिए दोस्तों आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र भी मिल जाएगा और एक का परिभाषा मिल जाएगा। अगर आप पूरा लिख कर आएंगे आपका कॉपी भी भर जाएगा और आपका नंबर भी मिलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्या है कि विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर दोस्तों ये समझते हैं कि कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक, बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दोनों प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जहाँ पर लिखा हुआ कि विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, राइट। देखिए दोस्त, आपको फिर हेडिंग डालना होगा क्या, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। जब चालक में विद्युत धारा बहती है, ठीक है, जब चालक में विद्युत धारा बहती है तो धारा घनत्व जे चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर निर्भर करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब चालक विद्युत धारा पर बहती है तो घनत्व जे चालक के भीतर क्या होता है कि किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। और इसे हम Q से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतना आपको अगर लिख देंगे दोस्तों, आप लोग अगर इतना लिख देंगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। और लिख कर कॉपी में जैसे लिखा जाएगा उसी तरह सेम आपको टू कॉपी दे रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी का टू कॉपी कर लेना है, बस पेपर में अगर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इतना आपको लिख देना है। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्त, हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए और जितना भी आपके यार दोस्तों सारे के सारे लोग के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सारे लोग हमसे जुड़े और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आए यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए दोस्त, विशिष्ट चालकता क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सीधी लाइन यार, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसे क्यू, मतलब क्यू के जो थोड़ा है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विशिष्ट चालकता। अगर विशिष्ट चालकता लिखने के लिए बोल दिया तो आप लोग बस सीधी यही लिख देना है, ठीक है, बस कॉपी कर देना, ठीक है। फिर चलते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन। यदि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगे कई प्रतिरोधों को हटाकर उसमें स्थान पर केवल एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जिससे परिपथ की धारा, किसकी धारा, परिपथ की धारा, ठीक है, परिपथ की धारा तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे प्रतिरोध को उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा, आपको हो जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है दोस्त। इतना आपको लिख देना है, समझ कर जाना दोस्तों, क्योंकि 12 में ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि दोबारा जाना पड़ेगा, ये सोच कर चलोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। एक ही बार पढ़ना है दोस्त, और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ कर जाइए, याद करके जाइए, ताकि हम एक बार में अच्छा नंबर से निकाल दे 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। अब मैं आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, देखिए दोस्तों ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जूल का नियम और विद्युत ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, जैसे मान लीजिए एक चालक है, ठीक है, उसमें जब धारा प्रवाहित होती है, जैसे मान लीजिए अगर समुद्र आप लोग बहती हुई नदी देखे होंगे, ठीक है, उसमें जो धारा बहती है, क्या बहती है, धारा, ठीक है। उसी तरह हम एग्जाम्पल समझते हैं, जो
क्या होता है, नदी की जो धारा बहती है, पानी का धारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ पर किसी चालक बता रहा हूँ अभी, यहाँ पर देखिए, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, ठीक है, क्या होने लगता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। इस घटना को उस जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, तथा प्राप्त ऊष्मा को जूल ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। आपको इतना अगर लिख देंगे ना तो यार एग्जामिनर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि लड़का बहुत सही लिखा है। यहाँ पर देखिए, प्राप्त ऊष्मा क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं। यदि चालक को, यहाँ पर देखिए, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर b हो, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर b हो तथा dt समय में प्रवाहित आवेश, dt समय में प्रवाहित आवेश dq हो, तो कम समय में dt के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य dw बराबर q dt स्क्वायर q हो जाएगा, ठीक है, v dq हो जाएगा, ठीक है, bw बराबर v dq हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला समझ लेना, ठीक है, बेरिमरन सूत्र, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, ये आपका लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति देखिए, यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में, किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और यदि T समय में व्यय ऊष्मा W हो तो शक्ति हमारी क्या हो जाएगी कि P बराबर W/T हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका क्या, विद्युत शक्ति। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि जिस तरह मैं आपको समझाया हूँ बहुत कम ही लोग समझ आते हैं। और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताया हूँ कि आपको पेपर में किस तरह लिखना है, किस तरह हेडिंग डालना है, कौन सी पेन लेकर जाना है, कौन सी पेन लेकर नहीं जाना है, तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताए हैं। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में बस यही कहूँगा कि देखिए दोस्त, आप लोग हमसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आप लोग को मैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला कर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जिसका चांसेस रहता है, सारा का सारा क्वेश्चन हम उलट पलट कर देख ताक कर तभी आपको ला कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ कर जाना है दोस्त, ठीक है। अगर आ गया तो मेरे दोस्त मैं 100% में से 90% गारंटी देता हूँ, ये सब क्वेश्चन जितना मैं बताता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन आने का संभव रहता है, ठीक है। आप लोग पढ़िए।